उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। वीआईपी नाम को लेकर उठे नए सवालों ने इस मामले को दोबारा सुर्खियों में ला दिया। हत्याकांड को लेकर राज्य की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। इस मामले में प्रभावशाली लोगों की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे। विपक्ष सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए इस केस की जांच को पारदर्शी बनाने की मांग कर रहा है। हत्याकांड के बाद घटना स्थल पर की गई कार्रवाई और सबूतों के संरक्षण को लेकर शंकाएं जताई जा रही। अब वीआईपी नाम से जुड़े चर्चाओं ने इस मामले को गंभीर बना दिया है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। ये जो अपने आप में पहुंच रखते हैं और वीआईपी इनको बताया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इससे साफ पता चलता है कि जब वीआईपी का नाम आया तो सरकार ने जिस तरीके से ये सवाल पूरी जनता, अंकिता के माता पिता, पूरी कांग्रेस पार्टी शुरू से करी थी कि वो वीआईपी कौन है। और आज क्योंकि भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी की जो पत्नी है परमिला राठौर, उन्होंने लगातार दुष्यंत कुमार जी के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने बोला है कि वो गट्टू जो जिनका नाम और दुष्यंत कुमार बता रही है वो वहाँ पे मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये बहुत बड़ा बयान है। और अगर इस तरीके से भाजपा के नेता अंकिता के हत्याकांड में शामिल है तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जो शुरू से मांग थी और इस प्रदेश के माता बहनों भाइयों की जो मांग थी कि सीबीआई जांच की जाए इस मुद्दे पे, वो होनी चाहिए। क्योंकि अंकिता भंडारी हमारे प्रदेश की बेटी थी, पहाड़ की बेटी थी, उसका यौन शोषण की कोशिश करके उसकी हत्या हो गई। और अभी तक ये सवाल सबके मन में था कि रातों रात बुलडोजर क्यों चला है, वो वीआईपी कौन है जिसका नाम बार बार आ रहा था। और अब भाजपा की क्योंकि पूर्व विधायक की पत्नी ही उसका नाम को उजागर करिए, तो इस पर सख्त। देहरादून में मौसम में बदलाव, शुष्क सर्दी और बढ़ते प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए मौसम परेशानी का कारण बन रहा है। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर रविंद्र सिंह बिष्ट के अनुसार ड्राई कोल्ड वेदर और प्रदूषण के साथ ही परागकण नाक, कान, गला और छाती से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा रहे। एलर्जी, अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पताल प्रशासन ने बच्चों, चेस्ट और ईएनटी विभाग को पूरी तरह से तैयार रखा है। डॉक्टरों ने लोगों से समय रहते इलाज कराने की अपील की है। देखिए, जो ये मौसम का बदलाव हुआ है ये शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। खासकर से जो खुश्क सर्दी शुरू हो गई है, ड्राई वेदर है, साथ में कोल्ड तो हो ही रहा है, उसको ऐड ऑन करने के लिए जो पॉल्यूशन का लेवल अभी आप लोग देख रहे हैं कि काफी बढ़ गया है देहरादून में, तो ये सब मिलके शरीर के लिए काफी हानिकारक हो जाती है, खासकर से नाक, कान, गला और छाती के लिए। तो जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको इसमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ जाती हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सांस लेने की दिक्कत जिनकी बुजुर्ग लोग हैं उनकी बढ़ जाती है। तो तैयारी हमारी इससे रिलेटेड ये है कि हमारे 3 डिपार्टमेंट मेनली इन्वॉल्व होते हैं। बच्चों का डिपार्टमेंट, चेस्ट वाले और ईएनटी। तो तीनों डिपार्टमेंट में सारे डॉक्टर्स पहले से भी तैयार रहते हैं इस सीजन के लिए, उनको पता होता है। जैसे बच्चे वाले हैं उनके अपने आईसीयूज हैं, उन्होंने मेंटेन कर रखे हैं, वार्ड्स उनके दुरुस्त हैं। जो उनको दवाइयाँ चाहिए थी वो उन्होंने पहले से अपना ऑर्डर दे दिया था, हमने वो मंगा के उनको दे दिए। सिमिलरली ईएनटी में जो रिक्वायरमेंट होती है और जो चेस्ट वालों की होती है उस हिसाब से पूरी कर दी गई है। अब आम जनमानस को मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि कुछ चीजों का प्रिकॉशन है जो बहुत सभी को रखना चाहिए, खासकर से इस ड्राई कोल्ड वेदर में ये काफी हानिकारक हो जाती है। होता क्या है कि जैसी ठंड पड़ने लगती है हम लोग हीटर चलाना शुरू कर देते हैं, तो ड्राइनेस और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तो ड्राइनेस बचेगी तो नाक के अंदर पपड़ियां जमने का खतरा बढ़ता है, नाक सूखती है, जिसकी वजह से बाद में वो निकलने में ब्लीडिंग होने का चांसेस रहते हैं। बच्चों में ब्लीडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इस सीजन में। एडल्ट्स में तो बीपी बड़ा होने की वजह से साथ में ये ब्लीडिंग की दिक्कत आती है। तो ये परेशानी बच्चों में बहुत कॉमन होती है। दूसरा, एलर्जिक रिएक्शंस 2-3 कारणों से बढ़ जाती है। एक तो ठंड है, दूसरा पॉल्यूशन है, तीसरा पोलन ग्रेन्स है। इन सबको जब इनका एक कॉकटेल बनता